नाज़रीन, आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सुप्रीम लीडर नवाज शरीफ को हिफाजती ज़मानत नहीं मिल सकी, और ये क्यों नहीं मिली। और आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कानूनी टीम जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या करती रही, और ये जो कानूनी टीम थी मुस्लिम लीग नून की, इसमें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कानूनी टीम है उनके काम करने में क्या जो नुमाया फ़र्क था, जो वहाँ पर मैंने भी और दीगर कोर्ट रिपोर्टर्स ने भी जो है वो उसको महसूस किया, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने ये चैनल रिपोर्टिंग विद असद सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो नाज़रीन, आज जो है वो हिफाजती पिटीशंस फाइल हुई, और उसमें जो कायद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मियां नवाज शरीफ, उनकी जानिब से जो है वो ये कहा गया कि वो और उनको हिफाजती ज़मानत जो है वो फराहम की जाए। और ये दो केसेस थे, जो कि एक अल अजीज़िया और एक एवन फील्ड अपार्टमेंट रेफरेंस था, जिसमें उनको सज़ाएं हुई थी। उसके बाद सज़ा मुअत्तल हुई, लेकिन जब वो बाहर गए तो मुअत्तल हुई थी उसका हुक्म वो अदालत ने वापस ले लिया और उनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जो है यानी कि इश्तहारी करार दे दिया। और इसके साथ साथ एक एहतसाब अदालत में भी एक इसी किस्म का, लेकिन वो अभी अंडर ट्रायल था, वो उस केस में अंडर ट्रायल थे, तो उसमें भी जो है वो उनको मफरूर करार दिया गया था। तो वहाँ पर एहतसाब अदालत में तो खैर एक दरख्वास्त उन्होंने जो है वो दायर की है, और उसमें कहा है कि वारंट्स जो है वो सस्पेंड किए जाए, वो वापस आ रहे हैं और वो अदालत में सामना करेंगे अपने के मुकदमात का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दो अपीलें थी, वो अमजद परवेज हैं जो वकील थे, मरीम नवाज के भी वकील रहे हैं, उन्होंने फाइल की। आज़म नज़ीर तारड़ जो कि साबिक वज़ीर कानून हैं, वो भी जो है वो साथ में थे, और उसके साथ अता तारड़ जो थे। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून की जो लॉयर फोरम है उसके भी जो है वकला वहाँ पर मौजूद थे। और हुआ ये कि जब पिटीशंस आती हैं तो नॉर्मली जो सियासी जमातें होती हैं उनके कुछ फोकल पर्सन होते हैं, वो खुद ही जो है वो मीडिया को बताते हैं। जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा एक्टिव जो है वो एक उसके अंदर शोबा है, जो वो लोग हैं जो कि मीडिया से इंटरेक्शन करते हैं, वो पहले ही बता देते हैं कि पिटीशन कब आनी है, कब फाइल होगी, कैसे होगा। बल्कि अक्सर औकात तो पीटीआई की जो मीडिया सेल है वहाँ से बता दिया जाता है कि कल फलां शख्स जो है वो आएंगे और पिटीशन फाइल करेंगे और बात भी करेंगे, लेकिन ऐसा इसमें नहीं हुआ, छुपाई गई चीज़ें। फिर जब ये लोग आए एक सुबह, तो एक तो ये लेट आए, जो अदालत में पिटीशन दायर करने का कुछ वक्त होता है, 11 बजे के बाद नॉर्मली पिटीशन जो है वो उनको नहीं लिया जाता, लेकिन चूँकि ये प्रोटेक्टिव बेल की थी तो ये तकरीबन 1:15 बजे जो है वो पिटीशन फाइल की गई। इससे पहले जो है ये जो हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट हैं उनके कमरे में जो है ये बैठे रहे, उनके जो वकला हैं, और पिटीशन फाइल करने के बाद ये दोबारा जो है सदर जो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है उनके कमरे में चले गए और वहाँ पर चाय वगैरह पीते रहे। और अब इसमें जो है वो जो फ़र्क मैं आपको बता रहा था कि क्या फ़र्क था होता है पीटीआई की कानूनी टीम और जो नून लीग की कानूनी टीम में, कि पीटीआई की जो लीगल टीम है वो जब पिटीशन फाइल होती है तो वो मुख्तलिफ दफातर में बाकायदा ट्रैक करते हैं कि अब फाइल किधर गई, अब फाइल किधर गई, अब फाइल किधर गई। यहाँ पर जो है इनके बजाय मीडिया वाले ट्रैक कर रहे थे कि अब फाइल किधर चली गई है, अब किधर चली गई है, क्योंकि कवरेज करनी थी इस केस की। तो फिर काफ़ी देर जो है वो लग गई, तकरीबन 2 घंटे लग गए, और 2 घंटे बाद फिर जो अदालती प्रोसेस होता है उसके मुताबिक फिर ये फाइल पहुंची है चीफ जस्टिस को, और चीफ जस्टिस ने उन्होंने फिर बेंच की तश्कील दी। अगर इसको वो ट्रैक करते रहते और उसको थोड़ा सा एक्सपीडाइट करने की कोशिश करते तो शायद 1 घंटा कबल जो है वो उस पर समाप्त हो जाती, तहम ऐसा नहीं हो सका। और आज जो अदालत में जो वहाँ पर सिचुएशन थी वो ये थी कि जो डिवीज़न बेंच था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस बाबर सत्तार का था, लेकिन जस्टिस बाबर सत्तार को किसी ज़रूरी काम से जाना था और वो दस्तयाब नहीं थे। तो इस बिना पर जो दस्तयाब जज थे उनमें से जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब जो हैं उनको बेंच में शामिल किया गया। और फिर जब इस केस की समाअत शुरू हुई तो अमजद परवेज जो हैं बड़े अच्छे दलाइल देते हैं, लेकिन इसमें लग रहा था जब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब जो हैं उन्होंने उनसे 2-3 सवालात किए तो उनको वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस किस्म के जब जो है वो सवालात आ सकते हैं। तो फिर आज़म नज़ीर तारड़ जो हैं उन्होंने इंटरवीन किया। इसके साथ साथ एक बड़ा दिलचस्प जो वहाँ पे वाक़या हुआ वो
نیب کے جو اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں ان کا تھا، وہ بغیر نوٹس کے جو ہے وہ سب سے پہلے ہی جو نواز شریف کی جو قانونی ٹیم ہے ان سے پہلے ہی جو ہے وہ عدالت میں موجود تھے، اور انہوں نے جب ہیئرنگ کے دوران ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ بتائیں کہ یہ جو پروٹیکٹیو بیل ہے سرنڈر نہیں کیا، کیونکہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ سرنڈر کرنا ہوتا ہے، تو اس میں کہا میاں نواز شریف نے ابھی تک سرنڈر نہیں کیا، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ جس پر انہوں نے کہا جی کہ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر وہ واپس آنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس پر، اور میں انسٹرکشنز جو ہیں مجھے یہی ہے کہ میں بتا دوں یہ جا کے۔ تو جس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جو ہیں انہوں نے کہا کہ آپ یہ بات کیسے کر رہے ہیں، اور ہم اس طرح کے پھر چیئرمین نیب کو جو ہے وہ نوٹس کر دیتے ہیں، تو آپ آگے بتا دیں تو ہم کہ آپ کو ان کا اپیل جو ہے وہ سزا کے خلاف جو اپیلوں پر بھی اعتراض نہیں ہے تو ہم یہ ججمنٹ جو ہے وہ سیٹ اسائڈ کر دیں گے، جو احتساب عدالت کی جو کنوکشن ہے۔ یہ کل کے لیے چلا گیا یہ معاملہ، اور اس میں جو زیادہ تر مقدمات میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ عدالت جو ہے وہ پروٹیکٹیو بیل جو ہے وہ اس کا حکم نہیں دیتی، تاہم جو پولیس ہیں اور جو دوسرے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کی حد تک یہ ایک ریسٹریننگ آرڈر جو ہے وہ آ جاتا ہے کہ جب یہ لینڈ کریں، جب یہ ایئرپورٹ پر آئیں تو ان کو گرفتار نہ کیا جائے۔ تو جو میاں نواز شریف کے وکیل ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو تقریباً کوئی 5-1 دن کی پروٹیکٹیو بیل مل جائے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ان کی جو پٹیشنیں جو اپیلیں تھیں سزا کے خلاف جو نان پروسیکیوشن کی وجہ سے خارج کر دی گئی تھی، وہ دوبارہ سے جو ہے وہ ان کی جو ہے اپیل جو ہے وہ دوبارہ سے فائل کر دیں۔ تو آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔